इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। डिंडोरी में पैसा एक्ट लागू होने के बाद जागरूकता यात्रा में शामिल होने जबलपुर पहुंचे डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पैसा एक्ट लागू किए जाने पर कहा कि इससे वनवासी क्षेत्र में अब जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होगा। पैसा एक्ट आने के बाद विकास के नए आयाम खुलेंगे, अधिकार संपन्न नौकरशाहों की जवाबदेही तय होगी। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि यही वजह है कि आज कांग्रेस हताशा में है। मोहन यादव के मुताबिक कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरएसएस को बीच में लाती है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर खास करके पैसा एक्ट लगने के बाद डिंडोरी जिले का प्रभारी होने कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा दौरा कार्यक्रम है। खासकर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में पैसा एक्ट आने के बाद आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन सभी पे उनका अधिकार होगा और न केवल अधिकार होगा बल्कि प्रत्यक्ष शासन प्रशासन पर भी उनकी अपनी एक अलग पकड़ दिखाई देगी। अब हमारे अपने उस आदिवासी अंचल में किसी प्रकार का कोई भी काम हो, उस काम में प्रत्येक जगह पंचायतों की भूमिका बढ़ाई गई है, आदिवासियों की भूमिका कानून रूप से बढ़ाई गई। यहाँ तक कि पुलिस को भी कोई कार्रवाई करना तो अंततः पंचायत की परमिशन उसमें अनिवार्य होगी। मुझे लगता है कि हमारे अपने पूरे देश के अंदर ये सबसे बेहतरीन और आदिवासियों के हक का कानून है, जिसके माध्यम से विकास का एक नया आयाम खुलेगा। हमारे अपने प्रत्येक विकास कार्य के बारे में विस्तृत बातचीत होगी। उनके अपने कानून के माध्यम से उस गांव के अंदर के लिए पंचायत के अंदर वनांचल या आदिवासी अंचल के अंदर जिस प्रकार का जो रिक्वायरमेंट होगी शासन उससे तालमेल करके चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कानून लागू किया है और यही कारण है कि आज कांग्रेस हताशा में, निराशा में अपने उलझुल वक्तव्यों के माध्यम से राहुल गांधी जी भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और पूरी कांग्रेस इन्वॉल्व हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दोपहर जुमना विमानतल पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री दोपहर लगभग 2:25 पर नागपुर से विमान द्वारा जुमना पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का जुमना विमानतल पर स्वागत उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुमना विमानतल पर कुछ देर रुकने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ हेलीकॉप्टर द्वारा डिंडोरी जिले के शाहपुरा के लिए प्रस्थान किया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। दत्त टाउनशिप की पहली मंजिल में रहने वाले क्लास 11वीं में पढ़ने वाले छात्र की आज 5वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम अंकित सिंह चौहान है, जो कि अपनी मौसी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना की सूचना के बाद गौरा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। छात्र कब और कैसे 5वीं मंजिल में पहुंच गया है, यह किसी को जानकारी नहीं है। अजय सिंह चौहान के द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उसकी मौसी का बेटा जो है उनके घर में दत्त टाउनशिप लहरी में उनकी मम्मी के साथ में और बहू के साथ में रहता था। चूँकि जो विकट 1 साल से रह रहा था और जो मृतक है, मृतक अंकित सिंह चौहान, ये इनके मम्मी पापा यहीं पर जेडॉक्स कॉलेज के पास में जो जगह है वहाँ पर उनका घर है। और चूँकि जो सूचना करता है अजय सिंह चौहान, ये 2 भाई हैं। इनका एक भाई जो है भुज में आर्मी में है और एक इस जो अजय सिंह चौहान है, खुद भी रेलवे में गुड्स गार्ड की सर्विस करते हैं और ये अपने परिवार के साथ में जो है शास्त्री नगर में रहते हैं। यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, इसलिए विगत 1 साल से इनकी जो मौसी का बेटा है अंकित सिंह को यहाँ पर रखा हुआ था और ये 1 साल से रह करके यहाँ पढ़ाई कर रहा था, 11वीं क्लास में है। और जो है आज सुबह उसको सूचना मिली कि जो है उसको ऊपर 5वीं मंजिल से जो है नीचे गिरा है और जिससे उसकी डेथ हो गई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करने के बाद घटना स्थल का निरीक्षण और शव की निरीक्षण कार्यवाही की गई है, जिसमें मृतक को कुछ अलग से चोटें हैं। उस चोटों के संबंध में भी क्वेरी की जा रही है और पोस्टमार्टम हेतु शव रवाना कर दिया गया है। जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे सूचना मिलने के बाद राज साहू के घर पर पहुंचे तो देखा कि बेडरूम में पलंग के नीचे 6 फीट लंबा सांप बैठा हुआ है। गजेंद्र दुबे ने बताया कि यह धामन प्रजापति का नर सांप है, जो कि नाम मात्र को जहरीला होता है। सर्प विशेषज्ञ ने धामन सांप को पकड़कर इसे बरगी के जंगल में छोड़ दिया। एक 6 फीट लंबा सर्प उनके परिसर से होते हुए
उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर गया था, जिसके कारण परिजनों में दहशत व्याप्त हो गई। इसकी सूचना तत्काल राज साहू ने हमें दी। मौके पर पहुंचकर हमने रेस्क्यू किया और पलंग के नीचे से इस सर्प को पकड़ लिया। यद्यपि सर्प पहले से शायद छेड़छाड़ किया गया था, इस कारण से यह गुस्से में आ गया था और हम पर भी 2 बार अटैक किया, लेकिन सुरक्षित तरीके से हमने सर्प को पकड़ करके इसके प्राकृतिक रहवास तिलवारा के जंगल में छोड़ दिया है। जबलपुर स्टूडेंट यूनियन ने किया प्रदर्शन। विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ उग्र प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया प्रदर्शन। आज मध्य प्रदेश छात्र संघ के द्वारा लगातार कार्य परिषद की दूसरी बैठक में ज्ञापन प्रदर्शन एवं हनुमान चालीसा का पाठ कर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की दुआ की और भगवान शिव की कार्य परिषद सदस्यों को ज्ञापन दिया। हमारी प्रमुख मांग है, जिस प्रकार से लगातार छात्रों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है, उनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। छात्र आज इतना मजबूर हो गया कि वो आत्महत्या तक करने को मजबूर है। हम चाहते हैं कि ये सभी जिम्मेदार अधिकारी छात्रों की मांगों को पूरा करें, अन्यथा मध्य प्रदेश शासन से भी हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी छात्रों के प्रति, शासन और सरकार के प्रति एक गलत मंशा और गलत दिशा तय कर रहे हैं और आने वाले समय में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए छात्रों की मांग सुनी जाए, इन अधिकारियों को मजबूर किया जाए, अन्यथा ऐसे अधिकारियों को अपने घर भेजा जाए जिनका आज इस विश्वविद्यालय में छात्रों से कोई नाता नहीं है। उनका नाता है तो अपने नाम से, संबंध से, नेतागिरी करने से और बड़ी बड़ी रकम कमाने से। इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के इंजाम लगे, अनियमितताओं के अंजाम लगे, अयोग्य होने पर अंजाम लगे, लेकिन उनको इस विश्वविद्यालय से भगा भी दिया जाता है। पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ही अधिकारियों को विश्वविद्यालय में बड़े पदों पर आसीन कर दिया जाता है, जो फिर से छात्रों के साथ दमनकारी नीति अपनाते हैं। हमारी मांग है, अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं की गई तो अगले 2 हफ्ते के अंदर इस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति अर्थी जुलूस मध्य प्रदेश छात्र संघ निकालेगा।